लगाएंगे म्यूजिक। जी, ओम शांति। ओम शांति। अपने मन बुद्धि को सारी बातों से समेटकर स्वयं को देह से न्यारी शक्ति आत्मा निश्चय करें। अगर मन भटकता है बाहर की बातों में तो उसे ऑब्जर्व करें किन बातों में भटक रहा है। और वापस समेटकर मैं एक आत्मा हूं, स्वयं ही स्वयं से बातें करें। मैं एक ज्योति हूं, मैं ये देह नहीं हूं। मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा हूं। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएं। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं। सबके प्रति शुभ भावना व रहम की दृष्टि है। कोई कैसा भी हो, मेरी सबके प्रति शुभ भावना व रहम की दृष्टि है। मैं इन इंद्रियों के मालिक हूं। मेरा ओरिजिनल स्वभाव शांति है। मैं शांत स्वरूप हूं। जो शांति मैं बाहर ढूंढ रही थी वह तो मेरे अंदर ही है। कहां कहां मैं भटक रही थी शांति को ढूंढते, लोगों में, चीजों में, परिस्थितियों में, लेकिन वो शांति तो मेरे अंदर ही है। अनुभव करें इस शांति को अपने अंदर। मेरा घर परम धाम शांति का वतन है, जहां से मैं आई हूं। अब मन बुद्धि के द्वारा मैं पहुंच गई अपने घर परम धाम,
देखें आप अपने आप को परम धाम में, साइलेंस वर्ल्ड, जहाँ शांति ही शांति है। जहाँ मेरा पिता परमात्मा, मेरा बाबा रहता है। जो शांति का सागर है। अनुभव करें बाबा को अपने समीप। मैं उनकी संतान हूँ। मैं भी शांत स्वरूप हूँ। मैं बाबा के सम्मुख हूँ और उनसे शांति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। अनुभव करें बाबा के एकदम समीप, परम धाम में, साइलेंस वर्ल्ड, बाबा मेरे सामने, उनकी शांति की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और मैं भी शांत होती जा रही हूँ। इतना सुंदर अनुभव है ये। अब बाबा से शांति की किरणें लेकर मैं चारों ओर फैला रही हूँ। पूरे विश्व में सर्व आत्माओं को शांति का दान देती जा रही हूँ। महसूस करें आप बाबा से ले रहे हैं और सब विश्व की आत्माओं को दे रहे हैं। अब बाबा से शक्ति देकर मैं आत्मा वापस आती हूँ इस शरीर में और इस आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की डेट है 16 जुलाई 2024 और आज जो हम बाबा की वाणी सुनने जा रहे हैं उसकी डेट है 15 मार्च 1981। मुरली का टाइटल है स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। इस मुरली में बाबा ने हमें नॉलेजफुल स्टेज क्या है ये बताया और कहा कि इस ऊंची स्टेज पर स्थित होकर विश्व की आत्माओं को देखो। तो जैसे हम सब जब किसी ऊंची जगह पे खड़े होते हैं और हम जब नीचे देखते हैं तो हमें नीचे का जो दृश्य है सब बिल्कुल क्लियर स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे ही जब हम त्रिकालदर्शी यानी कि तीनों लोकों का जो ज्ञान मिला है इस स्मृति में रहते हैं और त्रिनेत्री त्रिनेत्री के हम आत्मा हैं। जब हमें बाबा
ज्ञान का तीसरा नेत्र देता है, और दूरंदेशी जो दूर का देखकर फिर कर्म में आते हैं, और सर्वगुण संपन्न जैसे बाबा की स्टेज है, उस स्टेज में मैं अपने आप को स्थित करके फिर विश्व की आत्माओं को देखूं। तब हम सबके प्रति रहम की दृष्टि रख पाएंगे। तो आइए इस स्थिति में स्थित होकर ये मुरली पढ़ते हैं और ये दृश्य विजुअलाइज करते जाएं। जैसे हम मुरली पढ़ते हैं, हम इस दृश्य को विजुअलाइज भी करते जाएं, साथ साथ अनुभव भी करते जाएं। ओम शांति। स्वदर्शन चक्रधारी तथा चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी। आज नॉलेजफुल बाप अपने मास्टर नॉलेजफुल बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा देखो हमें कैसे देख रहे हैं, नॉलेजफुल देख रहे हैं। हर एक बच्चा बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज में अच्छी तरह से रमन कर रहे हैं। हर एक नंबरवार यथा योग यथा शक्ति अनुसार नॉलेजफुल स्टेज का अनुभव कर रहे हैं। तो सब अपने यथा योग यथा शक्ति के अनुसार उस स्थिति का अनुभव करते हैं। नॉलेजफुल स्टेज अर्थात अब बाबा समझा रहे हैं नॉलेजफुल स्टेज का मतलब क्या है। सारी नॉलेज के हर एक पॉइंट के अनुभवी स्वरूप बनना। तो जो हमें बाबा ने नॉलेज दी है वो सिर्फ बोलना नहीं है, उसको अपने स्वरूप में लाना, उसको अनुभव करना, उसको एक्सपीरियंस करना है। जब बाप दादा डायरेक्शन देते हैं कि नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो एक सेकंड में उस स्थिति में स्थित हो सकते हो। तो एक सेकंड में आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। देखो मैं आत्मा हूं। बाबा ने सबसे पहला ज्ञान हमें यही दिया कि मैं आत्मा हूं। उस स्थिति में स्थित हो जाओ एक सेकंड में। ओम शांति। हो सकते हो वो हो गए हो। उस स्थिति में स्थित होकर फिर विश्व की आत्माओं तरफ देखो। क्या अनुभव करते हो? सर्व आत्माएं कैसे दिखाई देती हैं? अनुभव कर रहे हो? तो जैसे हम ऊंची स्थिति में स्थित होकर नीचे देखते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है, ऐसे जब हम ऊंची स्थिति में स्थित होकर नीचे देखते हैं सर्व आत्माओं के प्रति, तो कैसा अनुभव का होता है? बाबा पूछ रहे हैं विश्व का दृश्य क्या दिखाई देता है। आज बाप दादा के साथ साथ नॉलेजफुल स्टेज पर स्थित हो जाओ। अनुभव करो कि इतनी शक्तिशाली विशाल बुद्धि की स्टेज है। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, दूरंदेशी, तीनों लोकों का नॉलेज, त्रिनेत्री आत्मिक स्थिति, दूरंदेशी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्वगुण और प्राप्ति संपन्न। तो जैसे बाबा की स्थिति है वैसी ही स्थिति। खजाने के मालिकपन की कितनी ऊंची स्टेज है। उस ऊंची स्टेज पर बैठ नीचे देखो, सब प्रकार की आत्माओं को देखो। पहले पहली तो अब बाबा उस स्थिति में स्थित होकर हमें बोल रहे हैं, ऊंची स्थिति में स्थित होकर नीचे की भिन्न भिन्न प्रकार की आत्माओं को देखने के लिए। तो पहले पहले अपनी भक्त आत्माओं को देखो, क्या दिखाई दे रहा है। हर एक इष्ट देव के अनेक प्रकार की भक्ति करने वाली भिन्न भिन्न प्रकार के भक्तों की लाइनें हैं। तो देखिए मंदिरों में कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं भक्तों की। अनगिनत भक्त हैं। कोई सतो प्रधान भक्त है, अर्थात भावना पूर्वक भक्ति करने वाले भक्त हैं।
तो सत्व प्रधान मतलब जो भाव से भक्ति करते हैं, भावना से भक्ति करते हैं। कोई रजो तमोगुणी अर्थात अर्थ भक्त, स्वार्थ अर्थ भक्त। तो कई भक्त ऐसे होते हैं जो तमोगुणी है, जो बाबा से मांगते हैं, भगवान से, इष्ट देव से, देवताओं से खड़े होते हैं मांगने की लाइन में। तो वो उनको बाबा कहते हैं वो स्वार्थ अर्थ भक्त है, लेकिन है वे भी भक्तों की लाइन में। बेचारे ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या उन्हों की पुकार सुन सकते हो? एक मक्खी बाबा के आगे घूम रही थी। जैसे ये मक्खी भटक रही है, तो जैसे इसको ठिकाना देने का संकल्प आता है, वैसे भक्तों के लिए ऐसा तीव्र संकल्प आता है। तो बाबा कहते हैं कि सबके प्रति, सब भक्तों के प्रति अब आप साकार रूप में इष्ट देव हो, तो उनको रहम की दृष्टि दो, उनको सकाश दो। अच्छा, भक्तों को तो देख लिया, अब बाबा आगे बढ़ रहे हैं। अब धार्मिक लोगों को देखो, तो साधु संत जो हैं या अन्य धर्मों के जो हैं, कितने प्रकार के नाम, वेश और कार्य की विधि है, कितने वैरायटी प्रकार के आकर्षण करने वाले साधन अपनाए हुए हैं। ये भी बड़ी अच्छी रौनक की धर्म की बड़ी बाजार लगी हुई है। तो बाबा इन साधु संतों को देख रहे हैं कि जैसे एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है, हर एक के शोकेस में अपने अपने विधि का शोपीस दिखाई देता है। कोई खूब खा पी रहा है, कोई खाना छोड़ के तपस्या कर रहा है। एक की विधि है खाओ पियो मौज करो, दूसरे की विधि है सबका त्याग करो। वंडरफुल दृश्य है ना। तो साधु संतों का भी अलग अलग प्रकार का है। कई खाते पीते मौज मनाते रहते हैं, कई खाना पीना छोड़ के पुरुषार्थ में लगे होते हैं। दूसरे की विधि है सबका त्याग करो। वंडरफुल दृश्य है ना। कोई लाल तो कोई पीला, तो सबके वस्त्र भी अलग अलग होते हैं। भांति भांति की थ्योरी है। उन्हों को देख हे मास्टर नॉलेजफुल, क्या संकल्प आता है? तो वापा हम मास्टरफुल नॉलेजफुल बच्चों को पूछ रहे हैं क्या संकल्प आता है। धर्म आत्माओं के भी कल्याणकारी मास्टर परमात्मा क्या सोच चलता है? विश्व के उद्धार मूर्त को इन सब आत्माओं के भी उद्धार का संकल्प उत्पन्न होता है। तो बाबा हमें आज उद्धार मूर्त कह रहे हैं, वह स्वयं के उद्धार में ही बिजी हो। तो बाबा कहते हैं स्वयं में ही बिजी हो या उनके लिए भी उद्धार मूर्त बन रहे हो। अपने सेवा केंद्र में ही बिजी हो, सर्व आत्माओं के पिता के बच्चे हो, सर्व आत्माएं आपके भाई हैं। तो बाबा सब सर्व आत्माओं के पिता हैं, तो उस नाते सर्व आत्माएं हमारी भाई हैं। तो उस दृष्टि से देखो, हे मास्टर नॉलेजफुल, अपने भाइयों के तरफ संकल्प की नजर भी कब जाती है? विशाल बुद्धि, दूरंदेशी अनुभव करते हो। छोटी छोटी बातों में तो समय नहीं जा रहा है। ऊंची स्टेज पर स्थित हो, विशाल कार्य दिखाई देता है। तो जो बेहद का कार्य हमें बाबा ने दिया है स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने का, तो बाबा कहते हैं इस ऊंची स्टेज पे स्थित होके क्या वो कार्य दिखाई देता है? क्या वो बेहद की सेवा दिखाई देती है? अब तीसरी तरफ भी देखो। तो अब आगे और बढ़ रहे हैं बाबा तीसरी तरफ। वर्तमान संगम समय पर और साथ साथ भविष्य में भी आपके राज्य में सहयोग देने वाले वैज्ञानिक आत्माएं। तो जो साइंटिस्ट हैं अब बाबा उनकी तरफ देखने को कह रहे हैं। ये भी कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या इन्वेंशन निकाल रहे हैं। अभी भी आप जो सुन रहे हो
विज्ञानियों के सहयोग, माइक, हेडफोन आदि कारण सुन रहे हो। तो वैज्ञानिक जो है, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ही ये इन्वेंशंस करी हैं जिसके माध्यम से अब हम आज इतना कुछ सुन रहे हैं। माइक है, हेडफोन है। जब बाबा मिलन होता है तो हेडफोन लगा के सारे सारे विभिन्न ट्रांसलेशंस, बिना डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की भाषाओं में ट्रांसलेशन होती है। हम आज ये मुरली पे जो सुन रहे हैं, ये भी साइंस का ही कमाल है। रिफाइंड इन्वेंशन तैयार कर आप शेष आत्माओं को गिफ्ट में दे चले जाएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये जो तैयार कर रहे हैं, ये आपको देकर चले जाएंगे, जो सत्युग में फिर हम उसको यूज करेंगे। इन आत्माओं का भी कितना त्याग है, कितनी मेहनत है, कितना दिमाग है। मेहनत खुद करते और प्रारब्ध आपको देते। इन आत्माओं को भी आफरीन और थैंक्स तो देंगे ना। विश्व कल्याणकारी इन आत्माओं के कल्याण की भी विधि संकल्प में आती है। तो बाबा पूछ रहे हैं, जो वो आपको इतनी साइंस की तरक्की देके जा रहे हैं, उनकी तरफ कल्याण की दृष्टि जाती है? वह ये समझकर छोड़ देते कि ये तो नास्तिक हैं, ये क्या जाने। तो ज्यादातर साइंटिस्ट नास्तिक होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं सोचते कि ये तो नास्तिक हैं, ये तो भगवान को ही नहीं मानते, तो इनकी तरफ हमारा क्या संकल्प जाए। लेकिन नास्तिक हैं, वह आस्तिक हैं, फिर भी बच्चे तो हैं ना, आपके भाई तो हैं। तो सब बाबा के बच्चे हैं, इसको अंडरलाइन करें, सब आपके भाई हैं। ब्रदरहुड के नाते से भी इन आत्माओं को भी किसी प्रकार से वर्षा तो मिलेगा ना। विश्व कल्याणकारी के रूप में इस तरफ आपके कल्याण की नजर नहीं तो जाएगी? वह इन आत्माओं की तरफ कल्याण की नजर नहीं डालेंगे? ये भी अधिकारी हैं। हर एक की अधिकार लेने का रूप अपना अपना है। तो सब आत्माएं अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकार की हैं, पर अधिकारी सब आत्माएं हैं। अच्छा चलो आगे, अब आगे ही बढ़ रहे हैं बाबा। देश और विदेश के राज्य अधिकारियों को देखो। तो बाबा अब पॉलिटिशियंस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखा, राज्य हित रहा है, राज्य हिल रहा है या अचल है। राजनीति का दृश्य क्या नजर आता है। तो आज की पॉलिटिकल सिचुएशन देखें, कितनी अशांति है, कितनी वहां पे अचल अडोल नहीं है, बिल्कुल हिल रही है। कल पहले के यादगार में एक खेल दिखाया हुआ है, जानते हो कौन सा खेल? जो साकार बाप का भी प्रिय खेल था, चौपड़ का खेल। अभी अभी किसकी तरफ पांव बारा, अभी अभी फिर इतनी हार। तो अपने परिवार को पालने की भी हिम्मत नहीं। अभी अभी बेताज बादशाह, अभी अभी वोट के भिखारी। ऐसा खेल देख रहे हो? तो आजकल की पॉलिटिकल हलचल की स्थिति है कितनी वहां पे। आज वो सीट पे हैं, राज्य में हैं, कल उनकी गद्दी हिल गई। आज वो किसी को अपनी पार्टी में ले रहे हैं, कल वो किसी और की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अभी अभी किसकी तरफ पांव बारा, अभी अभी फिर इतनी हार। जो अपने परिवार को पालने की भी हिम्मत नहीं। अभी अभी बेताज बादशाह और अभी अभी वोट के भिखारी। ऐसा खेल देख रहे हो? नाम और शान के भूखे हैं। ऐसी आत्माओं को भी कुछ तो अंजलि देंगे। इन्हों पर भी रहम दिल, आत्माएं बन रहम की दृष्टि, दाता के स्वरूप से कुछ कणा दाना देकर संतुष्ट करेंगे ना। हर सेक्शन की सेवा अपनी अपनी है, वो फिर विस्तार आप करना। आगे चलो। तो बाबा कह रहे हैं इनको भी रहम की दृष्टि दो, कुछ ही दो, अनाई दो, छोटा सा हिस्सा दो, पर उनको भी रहम दो। अब बाबा आगे चल रहे हैं। चारों ओर की आम पब्लिक, जिसमें बहुत प्रकार की वैरायटी है। कोई क्या गीत गा रहे हैं,
कोई क्या गीत गा रहे हैं। चारों ओर चाहिए चाहिए के गीत बज रहे हैं। अब ऐसे गीत गाने वालों को कौन सा गीत सुनाओ जो ये गीत समाप्त हो जाए। तो चाहिए चाहिए, सब आत्माएं अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, तो मांग रही हैं, कुछ ना कुछ मांगती जा रही हैं। तो उनको क्या देंगे? बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं के प्रति, ये अंडरलाइन करें, महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूर्त, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विदाता, ऐसे कल्याण करने का श्रेष्ठ संकल्प उत्पन्न होता है। तो सर्व आत्माओं के प्रति महाज्ञानी, महादानी, महाशक्ति स्वरूप, वरदानी मूर्त, मास्टर दाता, सेकंड के दृष्टि विदाता, फुर्सत उत्पन्न होता है, फुर्सत है। बाबा पूछ रहे हैं चारों तरफ देखने की, सर्च लाइट बने हो या लाइट हाउस बने हो। तो सर्च लाइट यानी कि जाकर ढूंढो ऐसी आत्माओं को, उनके ऊपर दृष्टि डालो, उनके ऊपर रहम डालो, शुभ भावना डालो। अब चारों ओर चक्र लगाया, ऐसे विश्व कल्याणकारी, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर विश्व रचयिता, विश्व के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। तो बाबा कह रहे हैं चारों ओर मन बुद्धि से परिक्रमा लगाओ, नजर डालो, रोज विश्व का चक्र लगाओ। जब स्वदर्शन चक्रधारी कहलाएंगे, साथ साथ चक्रवर्ती कहलाएंगे। तो स्वदर्शन चक्रधारी यानी स्व का दर्शन, हम जो 84 जन्मों का चक्कर लगा के आए हैं, उसका चक्कर जब हम लगाते हैं तो स्वदर्शन चक्रधारी। और जब हम एक ही स्थिति में, एक ही स्थान पे स्थित होकर और चारों ओर मन बुद्धि का से चक्कर लगाते हैं और सब आत्माओं को सकाश देते हैं, तो हम चक्रवर्ती कहलाते हैं। सिर्फ सदर्शन चक्रधारी नहीं, सिर्फ सदर्शन चक्रधारी हो या चक्रधारी भी, चक्रवर्ती भी हो, दोनों ही हो ना। तो बाबा पूछ रहे हैं केवल सुदर्शन चक्रधारी नहीं, चक्रवर्ती भी बनो। अब हम बाबा से याद प्यार लेते हैं। ऐसे मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा देने वाले, चक्रवर्ती स्वराज्य अधिकारी, सदा सर्व आत्माओं के प्रति रहम दिल, कल्याण की भावना रखने वाले, ऐसे बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम मास्टर नॉलेजफुल, विश्व परिक्रमा लगाने वाले, चक्रवर्ती राज्य अधिकारी, सबके प्रति रहम की दृष्टि रखने वाले, कल्याण की भावना रखने वाले आत्माओं को का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीप्ति बहन, आपने बहुत अच्छे से योग भी कराया, मुरली भी इन टाइम खत्म की। अभी सब हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, उसके बाद मुरली के पॉइंट डिस्कस करेंगे। शांति। शांति। क्या बताना चाह रहा था बाबा आज की मुरली में? बोलिए। हम्म,
क्या समझ में आया, क्या बताना चाहा बाबा ने? बाबा तो बहुत कुछ बताते हैं, बट हमने क्या समझा? बोलिए मेघा बहन। ओम शांति सिस्टर। आज तो बड़ा अच्छा योग भी हुआ मुरली के साथ। सुदर्शन चक्र भी घुमाना हो गया, और हमारा जो चक्रवर्ती है, हम पूरे जैसे चक्र को घूम कर सबको प्रकाश देते हैं, वो भी हो गया मुरली सुनते सुनते। बहुत अच्छा लगा। जैसे हम मुझे एक एक्सपीरियंस हो रहा है अभी कुछ दिनों दिनों से। जैसे हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं ना, समझो हम परम धाम में है तो बाबा के साथ ही रहते हैं। और जब हम आदि काल में रहते हैं, हमारे देवी देवता, तो वो भी हमारे की जन्मों की प्रारब्ध बाबा की ही दी हुई है ना। तो हर वे पूज्यों में आते हैं, तो गुण और शक्तियां बाबा की है। तो हर एक अब ऐसा हम चक्र फिराते जाएंगे ना, तो बाबा की इतनी याद रहती है और इतना लवलीन बन जाते हैं कि बाबा बोलते हैं ना, पर मैंने तुम्हें कैसे भेजा था और तुम क्या बन गए हो। तो ऐसे हम चक्र फिराते फिराते हम खुद को देखते हैं, और बाबा का फिर अब संगम युग पर बाबा के साथ आते हैं। तो अच्छा ऐसा लगता है कि बाबा ने हमें इतना दिया था, और हम ऐसे फिर से बाबा के साथ कंबाइंड होके फिर से हम वो प्राप्त कर रहे हैं। तो इतना अच्छा लगता है, बाबा की याद रहती है और लवलीन स्थिति बन जाती है। ओम शांति। बढ़िया। अश्विनी बहन बोलिए आप। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं कि हमें जो नॉलेज दिया आत्मा की स्थिति में स्थित होना है, उस नॉलेज को हमें समझकर हमें आत्मा की स्थिति में बैठना है, आत्मा समझकर बैठना है हमेशा। ओम शांति। जी, अब बोलिए तारा बहन। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि जो नॉलेज है उसका हमें अनुभव करना है, उसका स्वरूप बन करके, और फिर अपने को, अपने आत्मा को ऊंची स्थिति में स्थित होकर, तब हम विश्व ऊंची स्थिति में रह करके तब हम विश्व के आत्मा को देखें। तो जब हमारी ऊंची स्थिति रहेगी और हम नॉलेज को अनुभव स्वरूप अपने स्वरूप को में रखेंगे, तो फिर जब हम जैसे हम उतना ऊंचा स्टेज पर रहेंगे कि हमारी जो बुद्धि है वो शक्तिशाली बुद्धि की स्टेज पर होगी। तो जैसे हम त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री सर्वगुण संपन्न इस तरह का हमारी बुद्धि रहेगी। तो जब इस तरह के रहेंगे तो हम ऊपर से हम ऊंची स्टेज से हम नीचे आत्माओं को देख सकेंगे, नीचे आत्माओं को देख सकेंगे कि उसको क्या चाहिए। तो फिर हम वो रहम दिल बन करके या कल्याण की भावना से उनको हम वो दे सकेंगे। ओम शांति। जी। ओ, बोलिए मीनू सिस्टर। ओम शांति। आज बाबा ने मतलब अलग अलग आत्माओं को देखा, अलग अलग सेक्शंस किए। जैसे भक्त आत्माओं को देखा बाबा ने, उनमें भी कैटेगरीज हैं, कोई सत्व प्रधान है, कोई तमो प्रधान है, तमोगुणी है। और फिर धार्मिक लोग देखे, उनमें भी कैटेगरीज देखी, वैरायटी देखी उनकी, ये सब अलग अलग ढंग से अपने आप को वो कर रहे हैं पेश ना। कोई धर्म की आत्माएं, सबकी थ्योरी बाबा ने कहा कि अलग अलग है। फिर बाबा ने तीसरी तरह की आत्माएं जो देखी, वो वैज्ञानिक देखे कि वो भी अपना प्रोग्रेस कर रहे हैं, और जो कि हमारे विनाश के कार्य में अभी सहयोगी बनेंगे। फिर उन्हीं की जो इन्वेंशंस वगैरह हैं वो हमारी सतयुग में काम आएंगी। फिर राजनेताओं को देखा, मतलब भिन्न भिन्न दृश्य बाबा ने आज हमको दिखाए। फिर बाबा ने लास्ट में बताया कि आम पब्लिक भी देखी, जो कि सिर्फ चाहिए चाहिए के गीत गा रहे हैं। सब तरह की आत्माओं का बाबा ने आज दर्शन करवाया एक तरह से। ओम शांति। जी, तो इससे क्या समझे हम? अ, क्या बताना चाहते चाहते बाबा? क्या बताया बाबा ने? क्या पकड़ लिया हमने? क्योंकि मुरली का हेडिंग क्या है? सुदर्शन चक्रधारी बनना है और चक्रवर्ती,
कि अभी यहाँ स्वदर्शन चक्र हम फिराएंगे तो फिर भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो अभी ये भी सारे बाबा ने सीन्स दिखा दिए हमको, तो वो एक तरह से स्वदर्शन चक्र ही घूम गया सब। ठीक है। ओम शांति। स्वदर्श ओम शांति। सिंपी बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। मुरली जैसे हम सुन रहे थे तो मुझे मुरली सुन के ये टच हुआ कि बाबा ने जैसा भी आज हमारा समाज है, जिस स्टेज पे आत्माएं पहुंची हैं अपनी अपनी तक, जो भी पार्ट प्ले कर रही हैं, बाबा ने सबके बारे में इंट्रोडक्शन दिया। और फिर भी बाबा ने ये कहा कोई आत्मा कैसी भी है, बच्चे लेकिन हैं तो बाप के ही बच्चे वो, तो रहम दिल तो उन पर बनना है। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाबा वो स्मृति हमें दिला रहे हैं कि क्या हम छोटे छोटे कामों में अपना, छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यस्त बेकार तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लक्ष्य बहुत ऊंचा है। उसको रिमाइंड करा रहे हैं बाबा के बच्चे क्या लक्ष्य दिया हुआ है, स्व परिवर्तन। इसीलिए बाबा ने शायद स्वदर्शन के लिए कहा, क्योंकि स्वदर्शन किए बिना स्व परिवर्तन हो नहीं सकता और उसके बिना विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता। तो जो लक्ष्य बाबा हम बच्चों के लिए लेकर आए हैं, हमें दिया है, वो बहुत ऊंचा है, समय कम है। तो उसके हिसाब से बाबा रिमाइंड करा रहे हैं कि आप टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। बाबा ने कही ये बात कि छोटी छोटी बातों में तो नहीं उलझे हुए हो कहीं, सब पे रहम करना है, बहुत बड़ा काम करना है अभी। ओम शांति। जी। हम्म, और क्या, और क्या मतलब सारे सबके ऊपर नजर डालने के लिए बोला बाबा ने, आगे चलो, आगे बढ़ो। ये क्या करवाना चाह रहा था बाबा? वैसे तो स्वदर्शन चक्र क्या है, और ये जो बाबा ने आज अलग अलग सेक्शंस पे लेके गया, क्या, क्यों क्यों, क्या वजह है उसकी, क्या समझाना चाह रहे थे बाबा? हम्म, नहीं, कितने सब्जेक्ट है अपने यूनिवर्सिटी के, इस विद्यालय के कितने सब्जेक्ट है? 4। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए ललिता बहन। हाँ, 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा ने आज ये कहा था कि स्वदर्शन चक्र और चक्रवर्ती दोनों में अंतर बताया बाबा ने। स्वदर्शन चक्र का मतलब तो ये कि हम परम धाम से आते हैं, निराकार, फिर आदि, फिर पूज्य, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। ये हुआ स्वदर्शन चक्रधारी। और चक्रधारी ये है कि सब जगह आप चक्र लगाओ। जैसे बाबा ने कहा कि वे नेता है, विदेशी है, साइंस वाले है, इन सब के आगे जाकर चक्कर लगाना, वो चक्रवर्ती राजा है। ठीक है क्या? हाँ, मैंने सवाल जो पूछा था उसके रिगार्डिंग उत्तर दे रही है, या आपने जो सोचा था नहीं, वही आप? मैंने जो सोचा था वो आपने तक मैं सुना ही नहीं है, मेरे म्यूट हो रहा था बार बार। जी, नहीं सुना हमने, बट मैंने जो सवाल किया था उसके रिगार्डिंग नहीं है ना? ठीक हाँ है, जी। ठीक। हाँ चलेगा। सिर्फ चक्कर लगाने से राजा बनेंगे ललिता बहन? हाँ नहीं, चक्कर दुआएं देनी पड़ेगी ना, सातों ही दुआएं, दुआएं हम तक। देंगे या वो देंगे? कौन? दुआ कौन देता है? हम फरिश्ता बन के अंतर्वाह करके फिर हम भी देंगे दुआएं। फिर जब उनके पास पहुंचेगी, उनका काम होगा तो उनके दिल से भी निकलेगा। एक मिनट, ठीक है, ठीक, थैंक यू, थैंक यू। बोलिए विजय भाई, आपका माइक अनम्यूट है। विजय भाई बोलना है आपको? नहीं। 4 मीनू, सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, धारणा, धारणा और सेवा। 4 हाँ सब्जेक्ट। हाँ, वो तो बता दिए, वो तो बता दिए। चलो बोलिए मीनू बहन, अगर जो सवाल पूछा है उसके रिगार्डिंग है तो बोले, नहीं तो वो खत्म होने के बाद आप पॉइंट शेयर करना। हाँ, बाबा यही कहना चाह रहे, लास्ट में बाबा ने कहा ना, विश्व के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। माने सकाश सेवा देने की बात शायद बाबा कह रहे हैं हम आत्माओं को, कि जो अलग अलग कैटेगरीज वाले हैं, तो उन सबको सकाश, क्योंकि
सब परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, कोई सत्व प्रधान है, कोई तमो है, तो उन्हीं को प्रकाश देने की बाबा शायद बात कह रहे हैं। लास्ट में कहा विश्व के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जी, देखो हमने इसीलिए पूछा कि कितने सब्जेक्ट है, ये क्यों पूछा? 4 सब्जेक्ट है ना? तो चारों सब्जेक्ट की बातें की है क्या बाबा ने इस मुरली में? अगर की है तो किस तरह से की है? अब स्वदर्शन चक्र का ज्ञान दिया, ठीक है, और वो घुमाते घुमाते मतलब हमारा योग भी हो ही रहा है ना? और अगर हम में धारणाएं हैं, वो खजाना भरपूर है, तो ही हम बांट सकते हैं दूसरों की सेवा। और सबकी सेवा हर सेक्शन में लेके गया बाबा। ये विंग्स क्यों निकली, है ना? विंग्स क्यों निकली? तो ये ऐसी मुरलियों के आधार से ही प्रेरणा मिली कि विंग्स की सेवा करनी है, हर तबका, हर सेक्शन समाज का, है ना? जैसे महिला विंग है, पॉलिटिशियन है, धार्मिक है। बाबा ने आज कैसे, मतलब बाबा ने सार में वो बताया कि सेवा का विस्तार आपको किस आधार से करना है। ऐसी मुरलियों के आधार से ही विंग्स बनी, और यही मुरलियां आधार रही हमें सेवाओं में कैसे जाना है। ठीक है, तो मतलब कभी भी मैं ही नहीं, कोई भी अगर सवाल पूछता है ना, तो उसको हम पकड़े कि क्यों पूछा गया है ये सवाल, और उसका आज की मुरली के साथ क्या कनेक्शन है, और वो मैं कनेक्शन पकड़ पाई हूं क्या, है ना? अगर नहीं तो पकड़ना है। आया बात समझ में? ताकि फिर मुझे क्या करना है वो समझ में आएगा। और अभी सबको राजा बनना है, समझो, तो सबको अगर राजा बनना है, अरे कम से कम एक इंजीनियर को आपको ज्ञान देना पड़ेगा, एक साइंटिस्ट को ज्ञान देना पड़ेगा। राजधानी में सब चाहिए ना आपको, सब प्रकार के चाहिए आपको। और वो राजा तो बनेंगे नहीं, तुम्हारी सेवा के लिए आएंगे, प्रजा बनकर आएंगे। अच्छा, सिर्फ प्रजा भी नहीं चाहिए, भगत भी चाहिए। अब मंदिर अच्छा है, मूर्त भी अच्छी है, और कोई आता ही नहीं मंदिर में। अब देखो मंदिर में भी क्या कम सेवा होती है। आरती ही अगर हो रही है उस देवी माँ की, तो घंटी बजाने के लिए कोई चाहिए, आरती उतारने के लिए कोई चाहिए, प्रसाद बांटने के लिए कोई चाहिए, अच्छा तालियां बजाने के लिए कोई चाहिए, प्रसाद खाने वाले भी चाहिए। तो इतनी सेवा हम कर रहे हैं क्या? और मंदिर में एक ही प्रकार के भगत आते हैं क्या? नहीं, वैरायटी आते हैं, जो बाबा ने कहा था तोतमो। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि मेरे कांटेक्ट में आए हुए भगत आत्माएं कौन है, और मैंने इन सब की सेवा की है क्या। भगत कौन बनेगा? वो बाबा से थोड़ी जुड़ेगा, वो तुमसे ही जुड़ना पसंद करेगा, उसको बाबा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो अगर वो आप से लेना चाहता है तो आप भरपूर हो क्या, और आपकी इच्छा है क्या, आपने कुछ कष्ट उठाए हैं क्या सबकी सेवा करने के लिए? ये क्यों बाबा क्यों लेके गया चक्कर? सिर्फ पिकनिक नहीं करना है ना इनके साथ हमें, हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो ये हम समझे कि, इसलिए मैंने शुरू से ही पूछ रही थी बाबा क्या कहना चाहता है, क्या समझे हम। मुरली को जितना हो सके वैसे समझने की कोशिश करें, और पूरे मुरली से 1-2 पॉइंट भी हम सार पकड़ लेना, तो भी हम यहाँ हमारी नैया पार है, तो भी नैया पार है। ठीक है, तो बाबा स्वदर्शन चक्र बोल रहे। अब स्वदर्शन चक्र को भी मैंने कहाँ तक समझा है। स्वदर्शन माना कितने प्रकार के स्वदर्शन है, और 5 स्वरूपों के अभ्यास में तो वैरायटी करना है, वो तो अलग ही बात हुई। बट स्वदर्शन माना क्या? किस प्रकार का स्वदर्शन, कौन से युग में मैं अपना कैसा दर्शन कर रही हूँ। अब मैं ही अपना दर्शन नहीं करती तो भगत आएंगे क्या दर्शन करने मेरे मंदिर में? बिल्कुल भी नहीं आएंगे। मैंने ही नहीं किया, फिर वो पत्थर वाली, वो किसी भी पत्थर को ऑरेंज कलर दे दो, तो बस वो कभी कभी हार चढ़ रहा है उसके ऊपर, कभी कभी नहीं चढ़ रहा है। सब ऐसे ही मंदिर की सफाई कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है। ऐसा वाला मंदिर बनेगा फिर, है ना? तो हम ध्यान दें
है ना, हमें ये मुरलियां देवता बनाने वाली है, देवता, ये मुरलियां ही बना रही है। हाँ ठीक है, तो माना उस मुरली के अंदर जाना है हमें। जब हम मुरली के अंदर जाएंगे ना, तब मुरली हमारे अंदर जाएगी, ऊपरी ऊपरी नहीं करना है। ठीक है, आज बाबा ने बोला अब चक्रवर्ती ही विश्व कल्याणकारी है। अब स्वदर्शन चक्र, कितनी कितनी गहरी गहरी बातें। तो जब हम परम धाम में है तो हम अपना कैसा दर्शन कर रहे हैं? हाँ, किस स्वरूप का दर्शन कर रहे हो? उस स्वरूप में क्या क्या समाया हुआ है? कम से कम आधा घंटा हम परम धाम के अपने स्वरूप में टिके रहे, कम से कम आधा घंटा। फिर जब हम सतयुग में जाए तो तब मेरा स्वरूप क्या है, तब मैं खुद का कैसा दर्शन कर रही हूँ। क्योंकि देवताएं वहां पे थोड़ी अपने आप को देवता समझ के दर्शन करेंगे, वो तो अभी है, अभी 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 मैं कर सकती हूँ। मेरे पांचों स्वरूपों का दर्शन अभी मैं कर सकती हूँ। और हर एक स्वरूप की अपनी अपनी क्वालिटीज मुझ आत्मा को इमर्ज करनी है, लानी नहीं है कहां से। मैं थी ही देवता, फिर से बन रही हूँ। तो अंदर से ही जब बार बार हम वो सोचेंगे, देखेंगे, उस स्वरूप के बारे में मनन चिंतन करेंगे, थोड़े बुद्धि के तार खींचेंगे, तब जाके वो इमर्ज होगी। अब पूज्य स्वरूप में तो मैं हूं ही नहीं एक्चुअली, मैं तो कुछ और गोते खा रही हूँ विकारों में। बट मेरा वो यादगार स्वरूप है ना, पत्थर, जड़ जड़ मूर्त। मैं वहां चैतन्य में थोड़ी हूँ, मंदिर में बैठी थोड़ी हूँ। पर क्यों यादगार बना है और क्यों मुझे पूछते हैं, क्या उसकी वजह है, मैं कैसा दर्शन कर रही हूँ? हाँ, वो मूर्तिकार को मुझे ही टच कराना है क्या? अभी अभी से मेरी मूर्ति, जैसे बाबा कहते हैं ना, महल का भी अभी देखो, तो ये सब अभी देखना है हमें। बाबा की ना वैरायटी बहुत अलग है। अच्छा, पोल कर दिया है तो आप सब कर लेना, है ना। जैसे हमने उस दिन कहा था, स्मृति में नहीं रहा, एक भी नहीं आना चाहिए उसमें। गुड, आज एक भी नहीं आ रहा है। अभी नहीं आया है तो चलो करो। अनादि स्वरूप परम धाम, सत्युग आदि स्वरूप, द्वापर कलयुग में मध्य स्वरूप, हाँ, और संगम पर ब्राह्मण स्वरूप, और संगम पर संपूर्ण ब्राह्मण बन जाती हूँ। तो ब्राह्मण से फिर मैं क्या बन जाती हूँ? फरिश्ता, सूक्ष्म वतन हो गया। तो जिन्होंने अभी 1 से 5 बारी में किया है, अगर उन्होंने ऑलरेडी 1 से 5 बारी किया है तो वो 5 से 10 बारी में जा सकते हैं। एक बार तो हमने ही करा दिया, तो आपका 5 और प्लस ये 1। ठीक है, तो ऐसे ही माना खुद का दर्शन जितना करोगे, खुद के सारे गुण जितने इमर्ज करोगे, उतना सेवा करनी नहीं पड़ेगी, आप ही हो जाएगी। क्योंकि हम उस स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं। स्वदर्शन चक्र ये बहुत डेप्थ वाली बात है। ठीक है, और वैसे बहुत इजी है। और तभी फिर हम चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। स्वदर्शन करके, अपने आप को भरपूर करके, अपने को नशे से भर के, फिर जहां जाओ वहां सेवा है, करना थोड़ी है। फिर स्वदर्शन करना माना सेवा का बटन स्विच ऑन करना, बस। फिर घूमते रहो, सेवा होती रहेगी। ठीक है, चलो फिर। दीदी, ओम शांति। मैं कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो। हाँ, जैसे आपने स्वदर्शन तो बता दिया, आज बाबा ने स्वदर्शन बहुत चक्रवर्ती भी तो बताया था। तो चक्रवर्ती का क्या मतलब है? स्वदर्शन बनेंगे तो ये सतयुग में चक्रवर्ती राजा बनेंगे, ये है? नहीं, चक्कर लगाना है माना सेवा, सेवा हाँ, सेवा सब तरह सब विंग की सेवा करनी है ना? विंग्स की बात छोड़ो, सब
सभी की सेवा करनी है। बाबा ने एक महावाक्य कहा ना कि सभी कौन है? बाबा के बच्चे। साइंटिस्ट लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो ये मत सोचो ये क्या सुनेगा, ये क्या करेगा, नहीं, वो भी बाबा का बच्चा है। ठीक है, तो सबकी सेवा करनी है, सबकी सबकी, है ना। सेवा के लिए चक्कर लगाओ, स्थूल में भी लगाओ, स्थूल माना शरीर के साथ भी इधर उधर जाके सेवा करो, और मन से भी जाके सेवा। अभी हर जगह तो हर कोई पहुंच नहीं सकता ना जी हाँ, तो मन से तो पहुंच सकते हैं ना हर जगह पर। जी हाँ तो हाँ, समझ पाते। हाँ जी, ठीक है फिर। चल, और किसी को कुछ? हाँ, वो जो शंकर की बात थी 1 मिनट में बता देते हैं। जैसे बाबा कहता है तुम्हारी तपस्या से प्रकृति भी सत्व प्रधान होने वाली है। ठीक है, तो हमारी तपस्या से क्या नहीं होने वाला है? सब कुछ। तेरे बाने सर्व का भला। बस प्रकृति भी बदलेगी, प्रकृति के 5 तत्वों से जो बने हुए हैं, जानवर को, ये को, सब 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 कुछ बदलने वाला है। हमारी वजह से मुक्ति के दरवाजे भी खुलेंगे, हमारी वजह से उनको भगवान भी दिखेगा। वो तो लास्ट मिनट पे दिखेगा, जब वो शरीर छोड़ने वाले हैं या विनाश होने वाला है। हाहाकार भी उसके भी निमित्त हम, जय जयकार भी के भी निमित्त हम। ठीक है, तो वो तो मतलब जैसे, बट मेन काम क्या है? खुद का है। हाँ चलो, टाइम हो गया है। दीप्ति बहन, आप होमवर्क देने वाले हैं? दीजिए। जी दीदी। जी, तो कल हम होमवर्क के लिए सारा दिन अभ्यास करेंगे कि हम अपने आप को ऊंची स्थिति में स्थित रखने का, और सब आत्माओं को उस दृष्टि से देखने का प्रयत्न करेंगे। सब पर रहम और शुभ भावना की दृष्टि रखेंगे, कोई व्यर्थ नहीं किसी आत्मा के भी प्रति। जो भी हमारे संपर्क में आएगा उसे सकाश देते जाएंगे। ओम शांति। शांति। थैंक यू, थैंक यू दीप्ति बहन का, शेरू भाई जी का शेयरिंग करने के लिए, और आप सबका पॉइंट शेयर करने के लिए शुक्रिया बाबा का। और अभी सोने से पहले फिर एक बार अपने 5 स्वरूप सामने लाएं, और फिर बाबा की गोदी में सारे बोझ पहले बाबा के सिर के ऊपर रखें और बाबा की गोदी में सो जाएं। शांति, गुड नाइट, शुभ रात्रि।